सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं इस चैनल पर एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए पुराने सालों के प्रश्न पत्रों का हल, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशन मिलेंगे डे वाइज, शिफ्ट वाइज। शुरुआत की हमने 19 अगस्त 2017 के पहले शिफ्ट के पेपर से। आई होप ये जो वीडियो हैं वो आपके लिए बहुत कारगर होगी, क्योंकि 2016 के और 2017 के और 2013 के इन प्रश्न पत्रों को अगर आपने हल कर लिया तो केवल डिजिट चेंज होगी, बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे। 70 से 80% कोर्स इससे कवर हो जाएगा आपका। बाकी जीके के प्रश्न हैं और साइंस के जो प्रश्न हैं वो आप आसानी से इन पेपर के अंदर रीडिंग लगाकर व्यापम वाली साइट पर जाकर पुराने प्रश्न पत्र और आदर्श उत्तर वाले में जाके और एक एक पेपर को डाउनलोड करके सेव रख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। एक रजिस्टर बनाएं, उसमें नोट करके आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी मैथ्स रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, वो भी ट्रिक वाइज मिलेगा कि कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को हल करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। 4000 पदों की निकली है वैकेंसी एमपी में। अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो सभी को ऑल द बेस्ट। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने लिखा है कोडिंग डी कोडिंग वाला। डायमंड क्वेश्चन है आपका। DEMAND को कोड कर रखा है किससे? डायमंड को कोड कर रखा है DNAMED से कोड कर रखा है। इसी प्रकार से एक और जो शब्द है लिख रखा है सप्लाई, SUPPLY को कर रखा है YLPPS। तो अपने को ये बताना है कि क्वांटिटी का बताना है कि क्वांटिटी का क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर देखें DEMAND में तो उल्टा बढ़ रहा है। इस डी को पहले ले लिया, फिर एन को लिया है, फिर ए को लिया है, फिर एम को लिया है, फिर ई को, फिर डी को। इसी प्रकार से इधर भी पहले वाई को, फिर एल को, फिर पी को, फिर पी को, फिर पी को और फिर एस को। तो आप भी ऐसे ही कर दो। यहाँ पर पहले वाई ले लो, फिर टी ले लो, फिर आई ले लो, फिर टी ले लो, फिर एन, फिर ए, फिर यू और फिर क्यू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा YTITNAUQ। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे आपका? ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, सेकंड क्वेश्चन है। देखते ही पहचान में आ जाएगा कि विषम को बताना है आपको कि हाथी चिंगाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, ऊँट दहाड़ता है और कुत्ता भौंकता है। तो हाथी चिंगाड़ता है, ये सही बात है। घोड़ा हिनहिनाता है, ये भी सही बात है। कुत्ता भौंकता है, ये भी सही बात है। पर ऊँट और दहाड़ना ये अलग बात है। दहाड़ने का काम कौन करता है? शेर करता है। इसलिए विषम कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर आपको ये बताना है, ये खास भाषा में लिखे हुए कोड कि BEY, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे। यस, यहाँ पर लिखा हुआ है BE कैट का जो बता रखा है वो बता रखा है विश एंड क्लेवर। इसी प्रकार से ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद डैश सैम जाना को बता रखा है क्लेवर यंग बॉय, और इसी प्रकार से इसका ये बता रखा है। तो आपको बताना क्या है? बॉय का बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि बॉय दे कहाँ रखा है, ठीक है ना। तो सेकंड वाले में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। चलो मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको। BEY बे डैश कैट, इसका बता रखा है विश एंड क्लेवर। सेकंड बता रखा है डैश सोम जाना, ये है क्लेवर यंग बॉय। फिर बता रखा है जुप जाना ऑन, ये है यंग मीन्स और फ्रेश। तो अब आपको ये देखना है
कि बॉय जहाँ पर लिखा हुआ है वो कहाँ पर है, तो सेकंड वाले में बॉय है। इसका मतलब डैश, सोम और जाना। कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखो बॉय यहाँ पर लिखा हुआ है, तो या तो डैश होगा या सोम होगा या जाना होगा। तो अब आप ये देख लो कि इसके साथ में जो वर्ड है वो अलग अलग कर लो आप पहले। जैसे क्लेवर यहाँ पर भी दे रखा है और क्लेवर ऊपर भी दे रखा है, तो दोनों में देखो कौन सा वर्ड आपको दिख रहा है, तो डैश डैश, क्लेवर क्लेवर हट जाएगा, बाकी बचा क्या, यंग। यंग को फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देख लो, इसमें कौन कौन सा वर्ड दिख रहा है, तो यंग में जाना जाना यंग, बचा क्या, सोम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोम। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। कहने का मतलब ये कि जिसका अपने को ज्ञात करना है उसके साथ में जो दो दे रखे हैं उसको पहली लाइन और दूसरी लाइन या दूसरी लाइन या तीसरी लाइन में मिला के देख लो, उनको काटते जाओ, बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, क्वेश्चन आपके सामने है, BOARD को कोड कर रखा है ERDUG से। तो आप इसमें देखो बी के बाद ये जो वर्ड है इसमें CEDE +3 कर रखा है, सभी में +3 ही कर रखा है। डी के बाद देखें तो EFG इतना कर रखा है, +3 कर रखा है। तो आपको FKDLU में भी +3 करके करना है। F के बाद क्या आता है, GHI, के बाद क्या आता है, LMN, डी के बाद क्या आता है, IJK, डी के बाद EFG G, फिर एल के बाद क्या आता है, एल के बाद MNO, फिर यू के बाद क्या आता है, VWX। तो ये हो जाएगा आपका, और ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 से 4 प्रश्न जरूर आते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले, इजी होते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि ये सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित बता रखा है कि 4 छात्राओं रीना, बीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें जो एक पंक्ति में खड़ी हैं। रीना और बीना बाईं ओर क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर खड़ी हैं। मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर खड़ी हैं। जब मीना और मीना अपने स्थानों की अदला बदली कर लेती हैं तो बीना बाएं से 15वीं होगी, बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या होगी। तो नीना मीना का कॉन्सेप्ट है ये, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये पंक्ति बनी हुई है, ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये पंक्ति बना लेते हैं। ये पंक्ति बना लिया आपने, ठीक है। चलो एक बार वो देख लेते हैं। ये एक पंक्ति बना ली। सबसे पहले लिखा है कि रीना और बीना बाएं ओर से क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर। ये आपका बायां है, ये आपका दायां है। 6ठे नंबर पर कौन बैठी हुई है, बीना, और रीना बैठी हुई, रीना, और 7वें नंबर पर बैठी हुई है बीना, ठीक है। और इधर से अगर देखा जाए, ये इधर से बात हुई, ठीक है ना। अब इधर से बात अगर करें तो मीना दाईं ओर से 4थे नंबर पर, ये यहाँ से 4थे नंबर पर और ये 5वें नंबर पर कौन है, मीना और नीना, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब बीना और मीना है ना, बीना और मीना अपने स्थान क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। बदलने के बाद जो है वो बीना अब बाएं से, बीना कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे बीना यहाँ पे आ जाएगी। तो अब बीना बाएं से कौन से नंबर पर हो जाएगी, 15वें नंबर पर। कौन से नंबर पर हो जाएगी, 15वें नंबर पर, 15 नंबर पर हो जाएगी। तो बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या होगी, बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या होगी। तो देखिए चित्र आपके सामने है। सबसे पहले बाईं ओर से रीना 6ठे नंबर पे है, बीना 7वें नंबर पर है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और दाईं ओर से देखें तो मीना 4थे नंबर पर है और नीना जो है 5वें नंबर पर है। अब जो है स्थान आपस में बदल लेते हैं, बीना मीना की जगह आ जाती है, बीना जो है वो मीना की जगह आ जाती हैं। तो अब बीना जो है बाईं ओर से किस नंबर पर है, 15वें नंबर पर। अब प्रश्न क्या पूछा है अपने से, बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति बताइए। तो ये बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति बतानी है आपको, ये वाली।
तो जब यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर क्या होगा 14 हो जाएगा, तो इसका मतलब 14वें नंबर पर हो जाएगी। ज़्यादा आपको कोई कुछ गुणे भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट आप देखें, एक सीता, गीता और मीता के एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 60%, 40% और 20% है। क्या प्रायिकता होगी कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए और मीता अनुत्तीर्ण हो जाए? तो सबसे पहले हम बात करें कि सीता, गीता और मीता की, ये 60% पास होने के हैं, ये 40% पास होने के हैं और ये 20% पास होने के, ठीक है ना, पास होने के लिए। और फेल होने के लिए इसका 40% हो जाएगा, इसका 60% हो जाएगा, इसका 80% हो जाएगा। मतलब परसेंटेज हमेशा 100 पर ही निकलता है। तो यहाँ पर बात हो रही है पास होने की और मीता के फेल होने वाली। तो इन तीनों डिजिट को आपको लेना है, इसका पास उसका फेल लेके आपको क्या करनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे देख लीजिए। परसेंटेज है 60% था तो 100 कर दिया, फिर क्या है 40% था बटे में 100 कर दिया, फिर इसका 80% अनुत्तीर्ण वाला लेना है अपने को, ये हो गया अनुत्तीर्ण वाला। और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये काटेंगे आप 2, 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब नहीं कटेंगे तो 96/5, ये नहीं हो जाएगा 19.2%। आंसर आ जाएगा आपका, आंसर 4 नंबर पर दे रखा है। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, धीरे करके भी देख सकते हैं रिवाइज करते समय। नेक्स्ट आप देखें, यदि जून 2006 की पहली तारीख, मतलब 1 जून 2006 को जो है वो मंगलवार था, क्या था, मंगलवार था, तो उस महीने में कितने, इस माह में कितने रविवार आएंगे ये आपको बताना है। तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा, रविवार के लिए कितने प्लस करना है आपको, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 5, ठीक है ना। 5 इधर भी प्लस कर लो और 5 इधर भी प्लस कर लो, ठीक है। तो इधर 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 जून, और इधर 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा रविवार, ठीक है। और उसके बाद हम देखें कि हर 7 दिन में वार रिपीट होता है, तो 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो 13 को भी है, एक 6 को हो गया, एक 13 को हो गया, फिर 13 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, मतलब इसको भी रविवार है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 27, मतलब 27 को भी रविवार है। तो कितना रविवार हो गए देख लो आप, गिन लो, 1, 2, 3, 4, कितने रविवार हो रहे हैं, 4 रविवार हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। एक बार वो देख लेते हैं, 1 जून को मंगलवार है, और मंगलवार के बाद रविवार कब आएगा वो गिन लो, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 5 दिन बाद, यानी 5 दिन बाद 5 इधर भी प्लस कर दो, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 जून को रविवार हैं, और 6 में 7 जोड़ेंगे, हर 7 दिन बाद वार रिपीट होता है, 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 को भी रविवार है, 13 में 7 जोड़ेंगे 20, 20 को भी रविवार है, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27, 27 को भी रविवार है, और 27 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। अगर 31 तारीख को भी गिनते हैं तो 3 तारीख, सॉरी 31 नहीं होती है, 30 ही होती है इसमें, तो 4 तारीख को हो जाएगा, वो अगला महीना हो जाएगा। अपने को जून महीने के बताना है, तो अपने 1, 2, 3, 4, तो इस प्रकार से 4 रविवार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, आपको लुप्त संख्या देखनी है कि लुप्त संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, 2, 8, 3, 27 और 4। तो इसमें आपको एक संबंध दिख रहा है, उस संबंध को समझना है। 2 है, 2 के बाद क्या है, एक छोड़ के अगर देखें तो 3, 4, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ 8, 27, तो यहाँ पर ऐसा कोई लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब 2 का 8 से कुछ ना कुछ संबंध होगा, 2 की घात 8, 3 का 27 से संबंध होगा, यानी 3 की घात 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप ये भी कर लो, 4 की घात 3 कर लो तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 64। इस तरीके से हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम बात करें 324, 108, 36 और 12 कम होता जा रहा है, तो ठीक है हम भी इसमें देख लेते हैं क्या है संबंध। भारतीय 36, 36 में 3 का गुणा करेंगे 108, फिर इसमें 3 का गुणा करेंगे 124, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 का गुणा कर लो
इसका इसमें भाग दे दो, कितने हो जाएंगे 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ऑप्शन में 4 कहीं दे रखा है क्या, देखो तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 4, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, बहुत इजी सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको तो आप देखकर ही बता सकते हैं। क्या होगा, एक के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। ये आपका 25 आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 25। नेक्स्ट हम बात करें, ये आपका सिलोगिज्म वाला है, न्याय नियम निगमन वाला, तो बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, सभी के लिए बड़ा गोला लगाना आपको। यहाँ पर लिखा है सभी कागज चादर हैं, सभी कागज जो हैं वो क्या हैं, चादर हैं, सभी कागज जो हैं वो क्या हैं, चादर हैं, और सभी चादर जो हैं वो क्या हैं, पुस्तक हैं, सभी चादर जो हैं वो क्या हैं, पुस्तक हैं। तो जब हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी सही है, पर अंदर से जब बाहर से जब अंदर आएंगे तो कुछ होगा, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन ये देखना आपको, निष्कर्ष निकाल रखा है पहला कि सभी कागज पुस्तक हैं, सभी कागज पुस्तक हैं सही हैं, फिर सभी पुस्तक कागज हैं, सभी पुस्तक कागज हैं, ये गलत बात है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केवल एक अनुसरण कर रहा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, केवल एक अनुसरण करता है। ऐसे भी 4-5 प्रश्न आते हैं, आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। फिर देखते हैं हम, एक और ऐसा कैसा क्वेश्चन आया है कि सभी खंबे दीवार हैं, सभी खंबे जो हैं वो क्या है, दीवार है, सभी खंबे दीवार हैं और सभी दीवार घर हैं, सभी दीवार क्या हैं, घर हैं। तो पहला लिखा हुआ है सभी घर खंबे हैं, सभी घर खंबे हैं, गलत। फिर लिखा है सभी खंबे घर हैं, सभी खंबे घर हैं, ये सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी सेकंड ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन कहाँ दे रखा है, देखिए आप 3, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और कि वीडियो कैसी लग रही है तो हमें भी पता चलेगा, हम भी थोड़ा मोटिवेट होंगे, और कुछ अगर कमी होगी तो उसको भी दूर करेंगे। चलो देखते हैं, सभी पेंटिंग ड्राइंग है, सभी पेंटिंग क्या है, ड्राइंग है, सभी पेंटिंग क्या हो गई, ड्राइंग हो गई, और कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो तस्वीर अलग हो गई आपके, ये तस्वीर कोई नहीं है, मतलब टच करना ही नहीं है आपको इसको। हाँ, अब लिखा है कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, कोई भी पेंटिंग जो है वो तस्वीर नहीं है, मतलब ये कथन सही लिख रखा है, अलग अलग है। फिर लिखा है कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, ये भी सही लिखा हुआ है। तो मतलब ये जो निष्कर्ष निकाल रखा है इससे, वो सही लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है वो आपको देखना है, दोनों ही सही लिख रखे हैं। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, ये भी ऐसा कैसा क्वेश्चन है, कुछ लड़के पेच हैं, सॉरी, कुछ लड़के पेच है, ये कुछ के लिए इस तरीके से बनाना है अपने को। फिर सभी नट लड़के हैं, सभी नट जो हैं वो लड़के हैं, सभी नट जो हैं वो क्या हैं, लड़के हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, नट पहला लिख रखा है कुछ लड़के नट हैं, कुछ लड़के नट हैं, ये कुछ वाला भाग है सही है। सभी नट लड़के हैं, सभी नट लड़के हैं नहीं, ये केवल कुछ ही हैं, ये वाला भाग तो है ही नहीं, है ना, ये वाला गलत हो जाएगा आपका। तो केवल एक निष्कर्ष सही है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष सही है। फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। विषम ज्ञात करना है आपको, लिख रखा है 24, 33, 60, 71, 51 और 15, ये देखना है आपको इसमें। तो कौन सा विषम है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार से अगर कुछ लिखा हुआ आता है तो आपको ये देखना है कि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर जो है वो कौन सा है। 24 को देखें तो ये कटता है किसी न किसी से, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 8 से कटता है,
ये 3 से 11 से करता है, ये 2 से 3 से 5 से सभी से करता है, 51 17 से करता है, 5 जो है वो 3 से भी करता है, 5 से भी करता है, पर 71 ऐसी संख्या दिख रही है जो कि किसी से नहीं करती है। इसके अलावा ये एक अभाज्य संख्या है, इसलिए सबसे विषम हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? 71। नेक्स्ट हम बात करें, ये एक सीरीज बना रखी है, देखिए आप इसको अगर ध्यान से देखें तो पी क्यू आर, फिर क्या दे रखा है? 2 बार क्यू दे रखा है, फिर 3 बार पी दे रखा है। तो हमें काम करें ऐसे ही कर लें इनको कि पहले एक एक बार दे रखे फिर 2 बार दे रखे, तो हम भी ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है, पी पी क्यू क्यू, ये आर हो गया, 2 बार पी पी क्यू क्यू आर आर हो गया, ये 3 बार पी है, तो ये एक बार क्यू लगाने से 3 बार क्यू हो जाएंगे, ये एक बार आर लगाने से 3 बार आर हो जाएंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका पी क्यू आर, फिर एक बार स्टार्ट हो गया, फिर 2 बार स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देख लो, आप मिला लो, पहले पी, फिर आर, फिर क्यू, चौथा ऑप्शन लग रहा है अपने को, है ना, फिर आर, फिर पी, फिर क्यू, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। फिर आप देखिए आगे, इसके बाद आपको शायद यही है ना, नहीं, एक मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन रह गया अपना। आपको बताना है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन की पहचान करनी है आपको। यहाँ यहाँ पर 2 के बाद 7, 7 के बाद 22, 22 के बाद 67, 67 के बाद 204 है। तो इसमें संबंध अगर देखें तो 2 के बाद 7 लिखे हुए हैं, तो अगर हम 2 में 3 का गुणा करते हैं तो 6, 6 में 1 जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहे हैं, सही। फिर 7 हैं, 7 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो 21 हो रहे हैं, 21 में अगर 1 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 22, मतलब संबंध सही चल रहा है। फिर 22 का अगर गुणा अगर हम 3 में करें तो 67, 67 में अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 67, ये भी सही आ रहा है। फिर हम 67 में अगर 3 का गुणा करते हैं, 21, 18 ने 19, 20, 202 आ रहे हैं, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 204 आ रहा है। तो मतलब जो गलत संयोजन है वो आपका कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला 204 जो है वो आपका गलत संयोजन हो जाएगा। तो कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट हम देखें, इसमें भी गलत संयोजन की पहचान करनी है। 120, 99, 80, 63, 67, 47 और 35। तो इसमें आप देखो कि सबसे पहले 120 को अगर हम देखें तो 120 को अगर हम देखें तो 11 का स्क्वायर, 121 में 1 घटा देंगे तो 120 हो जाएगा। फिर 99 है, 99 को अगर देखा जाए तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 100 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 99। फिर 80 दे रखा है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो सेम ऐसे ऐसे हो रहा है। 63 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, 64 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। इसी प्रकार से 47 है, 8 हो गया, 7, 7 और 7 49, 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48 होना चाहिए साहब। मतलब आ कितना रहा है आपका यहाँ पर? 47। तो शायद यही हो सकता है। फिर आगे एक और चेक करके देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा आपको। 6 है, जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 36 में से घटाएंगे तो 35, मतलब ये भी सही आ रहा है। 47 जो है वो गलत आ रहा है आपका, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन 1 नंबर पर जो 47 लिखा है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले में ऐसे ही आ गया है। आपको क्या बताना है इसमें? वाइट का बताना है कि वाइट के लिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले वाइट दे का रखा है, ये चीज़ देख लो आप। ये वाइट इसमें दे रखा है, मतलब जोश, मोस और केल, इनमें से कुछ एक हो सकता है। इसके साथ वाले को काटो, पोस को काटो। सॉरी, वाइट और वाइट दोनों में है ना, पहले में भी है और दूसरे में भी है। और पहले और दूसरे में कौन सा सेम मिल रहा है आपको? देखो, जोश, जोश मोस, MOAC, MOAC यहाँ पर भी है, MOAC यहाँ पर भी है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? MOAC, क्योंकि पहले में भी है वाइट और दूसरे में भी है। तो यहाँ पर वाइट का क्या हो जाएगा? मॉस। नेक्स्ट हम बात करें,
ये एक तरह से एक मिरर लगाकर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो आपको नेक्स्ट वाला बताना है, जैसे एच है, एच है, अगर मिरर लगा भी दिया तो एच ही दिखेगा। आई है, मिरर लगा भी दिया तो आई जैसा ही आई दिखेगा। ये जे है, मिरर लगा दिया तो ये जे ऐसे दिख रहा है। फिर के है, मिरर लगा दिया तो के कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो आप एल की बात करनी है अपने को, तो एल कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन एल का कौन सा दिख रहा है, नंबर 1 पर, ये पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर आपको क्या करना है, एक तरह से नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी हो जाएगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो यहाँ पर आपका पहले रंग जो भरा हुआ है वो इन दोनों में भरा हुआ है, इन दोनों में। फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर आपका आया यहाँ पर, फिर आया आपका यहाँ पर आया, ठीक है। किसी एक को टारगेट कर लो आप। यहाँ से यहाँ पर आया, एक छोड़ के आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आया, फिर एक छोड़ के आया, यहाँ से यहाँ पर आया, फिर एक छोड़ के आया। तो नेक्स्ट वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आ जाए इसी प्रकार से, है ना। तो ये देखना है आपको, इसमें यहाँ से यहाँ आ गया। अब अगला जो आएगा वो आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये यहाँ पर भरा हुआ रहे एक तो, और फिर एक यहाँ पर भरा हुआ रहेगा। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 4। एक बार ध्यान से देख लेना आप, इसको भरा हुआ जो है उसको समझ में आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट आप देखें, ये तीलियाँ बता रखी हैं कि निम्न 2 वर्ग अतिव्यापित होते हैं, तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले क्या कर रखा है, तीर के निशान बना रखे हैं, फिर एक लाइन बना रखी, फिर ये अलग तीर का निशान बना रखा है, फिर 2 लाइन बना रखी, फिर ये। तो फिर इसमें क्रम कौन सा दिख रहा है आपको, फिर 2 लाइन ऐसे बना दी, फिर ये तीर का निशान आ गया, फिर ये एक लाइन आ गई, फिर ये तीर का निशान आ गया, फिर ये वाला हो गया। तो इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो पहले एक तीर का निशान है, फिर यहाँ पर तीर का निशान तीसरे पे चला गया, ठीक है। तो अब तीर का निशान जो है, ठीक है, उसके बाद आप देखो कि इसमें जो लाइनें दिख रही थी 1 2 3 4, 1 2 3 4 लाइनें हैं, तो 4 लाइनें इसमें भी दिख रही है अपने को, है ना। तो उसके बाद ये देखो एक चीज़ और है इसमें कि इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि हालांकि इसमें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है, बाकी इनका जो क्रम है तीर के निशान का, उस तीर के निशान के क्रम के हिसाब से आपका ये वाला जो है ये इस नंबर पर आ रहा है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एक बार वो स्पष्ट करके आपको बता देंगे इसको चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, 750 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटिए कि ए अनुपात बी 5:2 और सी अनुपात डी जो है वो 7:13 है। तो सबसे पहले तो अनुपातों को बराबर कर लीजिए, 5:2 और 7:13। यहाँ पर खाली है तो इधर के 2 भर दो, यहाँ पर खाली है तो इधर के 7 भर दो, गुणा कर दो, 7 पंजा 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। ये इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हम बात करें 750 को अपने को बांटना है और ए को कितने मिलेंगे, तो ए का कितना है 35, अनुपातों का योग कर लो, कितना है 35, और इनको जोड़ना है आपको, 35, 14 और 26 को जोड़ना है तो 75 हो जाएंगे। ये 750 इससे कट जाएंगे 10, 35 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 350। इस करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करें, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिख रखा है उसको मीटर प्रति घंटे में बदलना है अपने को, क्योंकि मीटर में अपने को दे रखा है इसलिए। तो 60 है,
सबसे पहले तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा, फिर उसके बाद घंटे को मिनट में ही बदलना है केवल, और आगे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सेकंड में नहीं करना है, क्योंकि अपने उत्तर मिनट में है। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 1000 मीटर प्रति मिनट, है ना, ये हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। उसके बाद आपको ये क्या है, चाल, ये हो जाएगी आपकी चाल, और दूरी कितनी दे रखी है आपको 200 मीटर की, समय बताना है, तो ये हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल, यानी कितना हो जाएगा, दूरी दे रखी है आपकी 200 और चाल दे रखी है 1000, ये कट जाएगा 1/5, तो 1/5 मिनट हो जाएगा आपका, 1/5 मिनट, तो 1/5 मिनट आ रहा है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला ही लगाना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा था तो किलोमीटर को मीटर में बदला तो 1000 का गुणा, और घंटे को मिनट में ही बदलना है केवल, तो 60, और सेकंड में बदलना होता 60 × 60 कर देते, उसके बाद ये हल हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इस सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 5 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्याएं बतानी है आपको। तो सबसे पहले हम बात करें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हो जाएगी 100, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 999। तो हम बात करें कि 999 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले 5 से विभाजित करनी मतलब ये इनके अंदर वाली, तो सबसे पहले क्या करें, नौ सौ 99 भाजक 5, ठीक है, ये कितनी आ रही है पहले तो ये ले लो, फिर उसके बाद 99/5 इसमें कितनी आ रही है वो ले लो, वो आपकी उत्तर हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो ये इसका 199 आ जाएगा, और ये इधर आपका कितना आ जाएगा 19, तो ये एक में 99 का करेंगे, सॉरी इसको छोड़ दो, एक मिनट, इसको इस तरीके से लो, ये इस तरीके से मत लो, ये 999 में 5 का कर लो, फिर 99 में 5 का कर लो, तो ये इधर तो हो जाएंगे आपके 199 और इधर हो जाएंगे 19, तो ये हो जाएगी 180 संख्याएं। कुल मिला के बात ये है कि सबसे छोटी संख्या 100 है, तो अपने को 100 तो 5 से विभाजित होगी, पर 100 से कम वाली को छोड़ना है, क्योंकि अपने को उससे कम वाली नहीं लेना है, इसलिए 100 को छोड़ रहे हैं अपन, 100 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो एक तो इसको घटा लो, और 999 तक में 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी हो गई 199, और ये 19 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 180 संख्याएं, और 180 कहाँ दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करें 743 और 999 का मान ज्ञात करना है। तो इसको इस तरीके से अपन कर सकते हैं कि सबसे पहले तो इकाई अंक को देख लो आप, या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 743 × 999 लिखे हुए हैं, 999 को आप ऐसे लिख दो तो भी चल जाएगा, ये इस प्रकार से। तो 7, इसमें 3 जीरो लगा दो, इसमें 1 घटा दो, तो सॉरी इसमें इसका भी तो गुणा होगा, इसमें इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 74, 22, 57, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन कहाँ दे रखा है आपका, ये ऑप्शन 74, 22, 57, 74, 22, 57, ऑप्शन नंबर थर्ड। सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर हम बात करें पिता पुत्र के वाली, पिता और पुत्र का वर्तमान अनुपात कितना है 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 75। देखो 5 साल बाद जो है उनकी आयु का योग 75 हो जाएगा, तो अपन एक काम करें कि 5 साल पहले इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा वो देख लो। 5 साल बाद इसका भी 5 और इसका भी 5, कितना हो जाएगा 10। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो 9, इनका कितना हो गया 65 हो गया, ठीक है ना। पहले अभी वाले का 65 हो जाएगा, अब 65 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 13, 65, यानी कितना आ जाएगा 13, 5 आ जाएगा। अब अपने को पिता का देखना है तो x लिख दो, एक तरह से x बराबर है ना, तो पिता का कितना है 9x है, 9 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 45 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करें
सॉरी। नेक्स्ट हम बात करें, कितने रुपए का 20% 400 रुपये के बराबर है। कितने रुपए का 20% जो है वो 400 रुपये हैं। तो आपको बता दें कि पहले ऊपर ऊपर वाले काट दो, बराबर का चिन्ह होता है तो ऊपर ऊपर वाले भी कटते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लो आप 100 गुणा 20, यानी कितना हो जाएगा 2000 आंसर आपका आ जाएगा। 2000 आंसर कहाँ दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करें, 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, तो वो काम कितने दिनों में हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 12 आदमी 9 दिन काम करके, ठीक है ना, 9 दिन काम कर रहे हैं, उस एक काम को पूरा कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करें कि वो 12 आदमी जो काम कर रहे थे उसमें 6 आदमी और आ गए, 6 आदमी और आ गए, तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब 18 आदमी जो हैं वो किसी काम कितने दिन में करेंगे उस एक काम को, ये आपको बताना था। तो क्रॉस गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 12 गुणा 9 गुणा 1 करेंगे, तो 12 नम 108 हो जाएगा। फिर 18 गुणा x गुणा 1 करेंगे तो 18x हो जाएगा। तो x बराबर 108/18, यानी कितना आ जाएगा आपका 6, सॉरी इधर 72 भी होगा क्या, प्लस होगा है ना। इसको इस तरीके से देखते हैं एक बार और। जैसे 12 थे, 9 दिन में काम कर रहे हैं, उस एक काम को पूरा कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, 6 और इसमें आ गए, 12 और 6 कितने हो गए 18। अब ये 18 आदमी जो हैं वो उस काम को कितने दिन में करेंगे, वो आपको बताना है उस एक काम को। तो क्रॉस गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से 12 गुणा 9 गुणा 1 बराबर 18 प्लस 18x। यहाँ गुणा है ना, ये गुणा हो जाएगा, अब तो ये 72 हो जाएगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे, इधर 108 बराबर 72 प्लस 18x, 72 इधर आ जाएगा। 108 में से 72 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, बराबर 18x। x बराबर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 दिन में वो काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, ए बी, ये कुछ रुपयों को ए बी सी में 5:7:6 में बांटा जाना है। बी को सी से 4,500 रुपये अधिक मिलते हैं, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। देखो इसको स्टेप को इस तरीके से जमा है जैसे प्रश्न में लिखा है। बी को सी से 4,500, तो बी को सी से अनुपात में भी ऐसे ही कर दो। बी और सी का अनुपात कितना है, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी है, 5:7:6 हैं। बी और सी के बीच में देखा जाए तो इन दोनों में अंतर ये है 4,500 के बराबर, तो ये एक बराबर क्या हो जाएगा 4,500। अपने को बताना किसका है, सी का बताना है कि सी का कितना हो जाएगा। तो फिर 6 किसके बराबर हो जाएगा वो देख लो आप, सी किसके बराबर हो जाएगा वो देख लो। तो सी का कितना है 6, तो 4,500 इंटू 6, यानी कितना हो जाएगा आपका 27,000 हो जाएगा। और 27,000 कहाँ पर दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। फिर हम बात करें आगे, ए बी से 2 साल बड़ा है। ए जो है वो बी से कितना साल बड़ा है, 2 साल बड़ा है। फिर लिखा है जो कि सी से दुगुना है, जो कि सी से क्या है दुगुना है, मतलब सेकंड नंबर वाले की बात हो रही है। बी जो है वो सी से दुगुना है। अब हमें दे रखा है ए बी और सी जो है वो कितने हैं, तीनों का योग कितना है 27 है। अब हम क्या करें कि बी की ए की जगह क्या लिख दें अपन, b+2 लिख दें, और बी को तो बी ही रहने, बी को बी की जगह लिख दें 2c, और यहाँ पर सी की जगह सी लिख देते हैं। फिर बी को हम लिखे 2c करके, 2c प्लस सी बराबर 27। तो ये आपका 5c हो जाएगा, और ये 27 माइनस 2 यानी 5c बराबर 25, सी बराबर हो जाएगा 25/5, यानी कितना हो जाएगा, सी का मान कितना आ जाएगा
सी का मान कितना आ जाएगा 5। तो आपको बताना किसका है, ए की आयु बतानी है, ठीक है ना। तो पहले बी का मान निकालना पड़ेगा अपने को। तो बी बराबर 2c, बी बराबर 2 इंटू 5, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 10। और अपने को ए का कितना दे रखा है, ए बराबर बी प्लस 2, बी प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 12। 12 आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 12 आंसर हो जाएगा। तो 12 आंसर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, थोड़ा जल्दी इसलिए करें कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और अगर आपको एक बार में वीडियो देखने से समझ में नहीं आ रही तो 2 बार देखें, डाउनलोड कर लें और रजिस्टर में नोट करते रहें, ताकि आपको 2 बार 3 बार देखोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा किया जाता है। ए और बी जो हैं वो किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 30 दिन में। 20 दिन बाद, 20 दिन बाद जो है कौन छोड़कर चला जाता है, काम छोड़कर कौन चला जाता है, बी चला जाता है, ठीक है ना, 20 दिन बाद। और बाकी काम कौन करता है, ए करता है। 20 दिन और करना पड़ता है उसको, मतलब 40 दिन तक वो काम चलता रहता है। अब आपको ये बताना है कि अगर बी अकेला उस काम को करता तो कितने दिन में कर लेता। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ए जो है इसमें अंतर कितना आ रहा है, अगर दोनों मिलकर कर रहे थे और ये हैं तो इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है वो ए के साथ में इंटू कर दो। फिर बी और इसमें भी अंतर कितना आ रहा है वो कर दो, यानी ए बी यहाँ लिख दो, और 10/10 यानी अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। तो टोटल काम कितना हो गया, कुल काम कितना हो गया, 1 + 1 यानी कितना हो गया 2। और टोटल काम कितना था 30 यानी ये कितना हो जाएगा 60 दिन। तो 60 दिन कहाँ पर आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 60 दिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से थे ये पहले पार्ट में। अभी 30 एक प्रश्न और हैं इसी शिफ्ट के मैथ्स वाले क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, कोशिश करेंगे इस बार अगली बार थोड़ा सा स्पष्ट दिखे, थोड़ा मैं इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो इसकी फर्स्ट शिफ्ट के 30 एक प्रश्न और बचे हुए हैं। बाकी आप व्यापम वाली साइट से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें जीके के प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न को, कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी मैथ्स रीजनिंग के इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे सेकंड पार्ट में। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट सभी को।